अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मछली खाने का शौक़ बढ़ जाता है और फार्मी मच्छी खा खा कर हम उकता जाते हैं। फार्म की मच्छी हम समझते हैं ऐसे ही है जैसे हम ब्रॉयलर मुर्गी खाते हैं। तो नहर में जब पानी कम होता है और पीछे से दरिया से नहर बंद कर दी जाती है, छोटी बड़ी नहरें, तो उसमें मछेरे आकर मछली पकड़कर सेल करते हैं। आज मैं आपको वो पानी दिखाऊंगा कि जब पानी दरिया से बंद कर दिया जाता है तो हमारी नहरों में कौन सा पानी होता है और वो कैसा पानी होता है। तो आइए मैं आपको वो नहरी पानी दिखाता हूँ। नहर बंद होने के बाद नहर में छोड़े जाने वाला पानी ये कोई दरिया का पानी नहीं होता। ये जो गंदे नाले होते हैं ये उनका पानी होता है जो कि नहरों में छोड़ दिया जाता है, जिसके नहर में आने से फ़ौरन नहर की जो मछलियां हैं वो फ़ौरन मरना शुरू हो जाती हैं और डेड होकर किनारों पर या पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। ये मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा है और ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा जाल मछेरे ने लगाया हुआ है और वो इस जाल में मछलियों को तलाश कर रहा है। जब इस जाल में मछलियाँ आ जाएंगी तो ये इस जाल को इकट्ठा कर लेगा और इसे मंडी में, बल्कि मंडी में तो जाने की इन लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम ब्रॉयलर गोश्त और ब्रॉयलर मच्छी फार्मिंग खा खा कर उकता चुके होते हैं, तो इसलिए हम खुद ही चलकर इन मछेरों के पास नहर के किनारे आ जाते हैं और इनसे मछली ख़रीदते हैं जो कि फार्मी मछली से महंगी होती है। अब इतनी सर्दी में ये बंदा मेहनत तो वाक़या ही कर रहा है, इसमें शक नहीं है कि इतनी सर्दी और इस बंदे का पानी में ऐसे जाल को सीधा करना, जाल को लगाना, लेकिन ये मेहनत किसी काम की नहीं, क्योंकि ये मछली के नाम पर एक जहर लोगों को खिला रहा है जो कि हमें बजाय तवानाई देने के हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियां पैदा करेगी। अभी ये आप पानी को बखूबी देख लें कि इसके ऊपर ही कितनी गंदगी और कितने वो बूटी वगैरह आई हुई है और ऊपर बिल्कुल मट्टी और जिसे पंजाबी में आप गोरा गोबर कहते हैं, ऐसे ये पानी है। ये मच्छी बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, लेकिन इसको ये निकाल कर इसको साफ़ करके और सेल कर देते हैं। अभी ये आप देख लें, ये जो गंदगी शहर से आ रही है, कूड़ा करकट, ये भी सामने जो नहर है इसमें फेंक देते हैं, क्योंकि नहर बंद होती है और पानी की मिक़दार नहर में कम होती है, इसलिए जो भी कूड़ा करकट शहर से आता है वो नहर में फेंकते जाते हैं, ताकि जब ही जो ही पानी आएगा तो ये कूड़ा करकट आगे चला जाएगा। चलते पानी में और रमा दमा पानी हो तो उसमें मछली पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता, क्यों कि मछली ज़िंदा होती है, तो इसलिए उसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो कोई भी मछेरा जो है वो मछली पकड़कर फ़रोख्त नहीं करता। जो ही नहर की बंदी होती है तो ये लोग आ जाते हैं और जाल लगाकर इसमें मछली पकड़ते हैं और महंगी सेल करते हैं। ये देखें, ये इन्होंने कितनी ज़्यादा तादाद में मछली पकड़ी हुई है। अब ये मछली की रंगत आप खुद ही देख लें, ये सारी मछली डेड है। ठीक है, ये रेडी के ऊपर लगाकर स्टॉल
ये सेल करते हैं। ये इन्होंने साफ़ की हुई है मछली पानी से और यहाँ पे रख के ये बाज़ार से फार्मी मच्छी से ज़्यादा सेल कर रहे हैं। ये लोग कोई खैरात लेने नहीं आए हुए यहाँ पे। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ही मछली ख़रीदने आए हैं और बाज़ार से भी महंगी मछली ख़रीदने आए हैं। मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा फार्मी मच्छी साफ़ सुथरे पानी में होती है, कदरे बेहतर है। देखें ये लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं। ये कोई यहाँ चावल नहीं बांटे जा रहे, ये मछली फ़रोख्त की जा रही है और ये इस मछली को घर से ख़रीदने आए हैं कि हम नहर की ताज़ा मच्छी लाकर बच्चों को उसके पकोड़े, उसको फ्राई करके उसके मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेस बनाकर खिलाएंगे। लिहाजा अब नहर की शौक़ से मच्छी खाने वाले खुद ही फ़ैसला कर लें कि उन्होंने आया कि इस गंदे पानी की डेड मच्छी खानी है या साफ़ सुथरी मच्छी खानी है। बाहर के मुल्कों में हमने देखा है कि वो ज़िंदा मछली पानी में पकड़कर वो लोगों को देते हैं। उन्होंने पानी इकट्ठा किया होता है, उसमें मछली छोड़ी होती है, वहाँ से ज़िंदा निकाल कर बना कर देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये देख लें कैसा अलमिया है कि नहर की बंदी होती है तो मच्छी निकाल कर महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं और जब नहर में पानी हो तब नहीं।